अब चलते हैं हम अपने अगले चरण पर। समस्याएं तो हमने डिस्कस कर ली, अब आते हैं हम अपने 50 दिन की जो स्ट्रेटेजी है। मैंने कहा कि अभी लगभग 60 दिन का समय है, लेकिन हम मान करके चलते हैं कि हमारे पास कितने दिन हैं? 50 डेज हैं, 50 दिन हैं। तो इन 50 दिनों में हम करेंगे क्या, ये क्या कर सकते हैं? आप सोचोगे सर 50 दिन तो बहुत कम टाइम है ना, 50 दिन में क्या हो सकता है? मगर 50 दिन में अगर घंटों के हिसाब से चलोगे तो कितने घंटे हुए? लगभग 1200 घंटे हैं। कितने हैं? 1200 घंटे, 1200 आवर्स। ऐसे सोचो, अब 1200 घंटे का समय है। अब इन 1200 घंटे में से मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने 700 घंटे बर्बाद कर दिए, 700 आवर्स आपने बर्बाद कर दिए। सोने में, खाने पीने में, घूमने टहलने में 700 घंटे आपने बर्बाद कर दिए। तब भी आपके पास क्या बचा? तब भी आपके पास बचे 500 आवर्स, 500 घंटे। यानी कि हर दिन कितना समय देना है? 10 आवर्स, 10 घंटे हर दिन हमें देना है, 500 घंटे। अब इन 500 घंटे में हम कर क्या सकते हैं? क्या चीजें पॉसिबल हैं? गुड इवनिंग सर, आंसर राइटिंग की बिल्कुल बिल्कुल ये सारी चीजें मिश हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, और लास्ट में जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, जबरदस्त होने वाली हैं। सब लोग सेशन के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, एक एक करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए 50 दिन की रणनीति क्या हो सकती है? 50 दिन की रणनीति में सबसे पहली चीज जो आ जाएगी ना, वो सबसे पहली चीज आ जाएगी कि भाई देखो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी विषय हैं, ठीक, और कितने विषय हैं तो आप देखोगे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमी है, साइंस है। ये तो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हो गए। इन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आप देखोगे तो आपका करंट अफेयर्स हो गया और यूपी स्पेशल हो गया, ठीक। ये आपके जीएस के हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन्हीं सब्जेक्ट्स में डोलते रह जाते हैं और वो इस वाले पेपर पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है सीसेट तो पास कर ही जाएंगे। अब हुआ क्या, जीएस में तो बहुत तोप चला है, फेल किस में हो गए? सीसेट में फेल हो गए, है ना। तो सीसेट में अगर आप देखोगे कि भाई मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशंस है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं ना जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो करेंगे क्या कि भाई इन सभी सब्जेक्ट्स को क्या किया जाए? रिवाइज किया जाए। अब आप में से कुछ लोग होंगे वो कहेंगे सर हम तो पढ़े ही नहीं हैं, तो रिवीजन किस चीज का करेंगे? ठीक है, तो देखो अगर पढ़े ही नहीं हो तब तो वैसे भी होपलेस सिचुएशन है ना। और जब कोई उम्मीद ही ना हो ना, तो वो बड़ा अच्छा समय है आपके लिए। भाई कोई उम्मीद है नहीं तो लगा दो, झोंक दो खुद को, क्या पता, बिकॉज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो अब जिन लोगों ने ये बेसिक आइडिया है, आपको आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, कुछ कुछ चीजें आपने पढ़ रखी हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो मैं आपको बता रहा था ना माइक्रो एनालिसिस, आप लोग शायद ना कर पाओ, हमने कर रखी है। हमने पूरी माइक्रो एनालिसिस कर रखी है कि हर सब्जेक्ट, एक तो कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीज हर सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है, किस से कम क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का लेवल कहां पर है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस इजी हैं। ये सारी एनालिसिस हमारी टीम ने कर रखी है। हम उसी के बेसिस पर आपको क्या कराएंगे,
हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन। अब आप कहोगे सर रिवीजन में क्या किया जाएगा? तो देखो, एक तो है भाई टॉपिक्स टच कर लो सारे, छोड़ो मत, क्योंकि देखो कोई गारंटी थोड़ी होती है कि हमने पिछले 5 साल के पेपर उठा लिए तो उन्हीं टॉपिक से सवाल आएगा। मान लो कहीं बाहर से आ गया, तो जो टॉपिक्स नहीं पूछे गए उनको छोड़िए मत, हल्का फुल्का मान लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, कि अगर नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट हम हैंडल कर ले जाएं। लेकिन रिवीजन के दौरान हमारा ज्यादातर फोकस किस चीज पर रहेगा? उन टॉपिक्स पर जो कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ये हम आप लोगों को कराएंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि ढेर सारे क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस की क्या करना? प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्योंकि मैंने कहा सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलेगा। अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ आप पढ़ लोगे, आपके पास पूरी नॉलेज होगी और आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, एप्टीट्यूड भी होना चाहिए और टेम्परामेंट भी होना चाहिए। और एप्टीट्यूड और टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा? जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम आप लोगों को क्या करवाएंगे? खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चंस देंगे, आप उनके आंसर्स दोगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, फिर समझना कि भैया कहां पर गलती हुई थी हमसे। अगर मान लीजिए कि सिटीजनशिप पढ़ रखा है और सिटीजनशिप पर ही आपको 10 सवाल करने पड़ गए और उन 10 सवालों में आप फंबल कर रहे हो, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों दिक्कत हो रही है? समझ में आ रही है बात? इसके अलावा एक और चीज जो कि जरूरी है, रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस रखना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। इसके अलावा एक और चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहें। जनरली होता यह है ना कि जब भी एग्जाम बहुत नजदीक आता है तो मत कट जाती है लोगों की, है ना? फिर उनको समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। कुछ लोग बहुत तगड़ा सा प्लान बना लेते हैं, भाई यही करेंगे, है ना, एकदम मार दीवार पे चिपका दिए, लिख डाले, पूरी पोथी छाप डाले हैं उस पर, 2-3 दिन उस पर पढ़े, फिर तीसरे दिन चाय की दुकान पे किसी ने कुछ समझा दिया, बस लगा यार ये वाली बात तो ज्यादा सही है ना, ये तो आइडिया अच्छा है, बस फिर अपना प्लान चला गया एक तरफ और दूसरे का प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद फिर इधर फिर उधर, ये जो गुलाटी मारना है, ये गुलाटी मारना बंद कर देना है। हफ्ते, वीकली टारगेट्स बनाइए, एक हफ्ते का प्लान आपके पास होना चाहिए। एक हफ्ते में कितनी चीजें पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, कितने आपको एक तरीके से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और फिर हफ्ते के एंड पर इवैल्यूएट करिए कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कितनी रही, जो आपने सोचा था उतना आप कर पाए या नहीं कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। समझ में आई बात? ये इस चीज में आपकी हेल्प कौन करेगा? हम करेंगे। हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उस मेंटरशिप प्रोग्राम में पूरा आपको इसी तरीके से एक एक चीज कराई जाएगी। आपकी वीकली परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी है। ठीक है। ये 50 दिन की रणनीति है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो, पहली चीज। ठीक है। हम हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको देंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, यूपी स्पेशल, करंट, सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। अगर आप वो क्लासेस कंसिस्टेंटली कर लेते हो तो यकीन मानिए पीसीएस प्री से पहले आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो चुके होंगे। उन्हीं क्लासेस में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें कराई जाएंगी। ठीक है। हाँ, स्ट्रेस मेरा कम हो रहा है। नहीं, स्ट्रेस कम नहीं होना है सर, आपको सभी टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में पता है। बेटा देखो 11 साल 12 साल मुझे हो चुके हैं पढ़ाते हुए, है ना, तो इतने स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है कि मुझे हर टाइप के स्टूडेंट्स मिल चुके हैं, है ना, तो मैं जानता हूं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं। और सीसेट पर भी फोकस करेंगे, सीसेट की भी क्लासेस आपको मिलेंगी।
उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, सब पढ़ाया जाएगा। कहां पर? सिर्फ परीक्षाबाज पर। तो पूरी 50 दिन का प्लान हमारा तैयार है। ठीक है, 50 दिन में किस तरीके से तैयारी करके पीसीएस का प्री क्वालिफाई किया जा सकता है, ये हम सोचने की जिम्मेदारी हमारी है, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। पढ़ना आपको है, जुड़ना आपको है। अगर आप पढ़ोगे, जुड़ोगे तो काम आपका हो जाएगा।